गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सबों का स्वागत है एकलव्य इंग्लिश क्लास सराय भागलपुर में। तो आज जो है आप लोग बहुत 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 इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हो, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ना साइलेंट लेटर्स शुरू किया था। कौन सा? साइलेंट लेटर्स। और जानते हो साइलेंट लेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश लिखने में और बोलने में, क्योंकि अगर कोई कर्ज का अंग्रेजी आपसे पूछ दे लिखो तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि डेट। अब डेट लिखना कैसे है? तो DET डेट तो हो जाएगा गलत, क्योंकि वहाँ तो DEBT होता है। डेट कैसे होता है? DEBT। ओके, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक था, क्योंकि जो है ना कि आगे का जो टॉपिक है हमारा नंबर चैप्टर वो शुरू करना है। और नाउन चैप्टर में आपने बहुत सारी बातें सीख लिया है, तो अब बेसिक में बहुत सारी बातें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का बेस्ट एंड बेस्ट नॉलेज ले पाओगे। तो अभी लगातार YouTube पर आपका डेमो क्लास में देते जा रहा हूँ डेली। तो ये डेमो क्लास, ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में मैं बहुत बहुत सारी बातें आपको सिखा चुका हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप इतना तो ज़रूर समझ रहे होगे कि इंग्लिश आपके लिए कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप इंग्लिश जीवन में सीखोगे कैसे। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, भाइयों बहनों, आप सभी लोग जो ना सबसे पहले फटाफट मेरे जो है ऐप से, एप्लीकेशन से जुड़ जाओ। एकलव्य इंग्लिश लाइव एप्लीकेशन से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको 11th इंग्लिश का। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 1 और पूरा का पूरा ग्रामर, जो सारा चैप्टर जो 11th में आपको पढ़ना है वो 100% मैं देने वाला हूँ। फटाफट जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 9525486377। और आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो कि साइलेंट लेटर्स से रिलेटेड है, मूक वर्ण से संबंधित है। तो आज मूक वर्ण बहुत मज़ेदार होने वाला है। बने रहो और सीखते रहो। सो रेडी? इज एवरीवन रेडी? सब लोग तैयार हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का लेक्चर, आज का डेमो क्लास हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे साइलेंट लेटर्स के अगले लेटर्स के बारे में, अगले शब्दों के बारे में। लेकिन उसके पहले ट्रांसलेशन, या पिछले क्लास में आप सबों को याद होगा ना, मैंने कुछ ट्रांसलेशन दिया था बनाने। हाँ, दिया था ना। कौन सा? पास है वाला। पास है। अरे किसी के भी पास कुछ है, नो प्रॉब्लम, रहने दो। तो मैं तुम्हें ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ ना, तो ट्रांसलेशन बताना है। ये पास है ना, इसके लिए आप हैज या हैव का यूज करते हो, सबको याद होगा। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही सी इट नेम के साथ क्या मेरे दोस्त, क्या? यस, हैज। और दे के साथ हैव। तो चलो ट्रांसलेशन जो मैंने दिया था बनाने के लिए, फटाफट अपना चेक करो। पहला देखो, पहला क्या दिए थे? मेरे पास धैर्य है, मेरे पास धैर्य है। ठीक है। आई हैव पेशेंस। याद किया था वर्ड मीनिंग? पूरा वर्ड मीनिंग याद करके बनाए हो? 100%। दिल पे हाथ रख के बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। हाँ, चलो बहुत अच्छा। याद करके ही बनाना, बिना याद किए वर्ड मीनिंग, बिना याद किए ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, टाइम पास करना है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आगे देखो, उसके पास धन है, उसके पास धन है। ही हैज वेल्थ। यस, ही हैज वेल्थ। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? उन लोगों के पास विवेक है, उन लोगों के पास
उन लोगों के पास विवेक है। विवेक, अब यहाँ पे विवेक किसी का नाम नहीं है, विवेक यहाँ पे है बुद्धि और विवेक। बुद्धि होता है ना, बुद्धि का अंग्रेजी क्या कहते हो आप लोग? विजडम। बुद्धि का इंग्लिश क्या होता है? विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। और बुद्धिमान का इंग्लिश क्या होता है? वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान जो है ये बुद्धि जो है ये नाउन है, ये संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। वाइज जो है ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। कोई व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान होता है। लेकिन यहाँ पे विवेक है तो दे हैव कॉन्सायंस। कॉन्सायंस स्पेलिंग सही से लिखना है और वर्ड मीनिंग भी उच्चारण करने पे ध्यान देना है। दे हैव कॉन्सायंस, ठीक है। ये विजडम मतलब बुद्धि, वाइज मतलब बुद्धिमान। चौथा देखो, ठीक है, देख रहे हो ना, गौर से देखो, समझो, सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग 11th के छात्र हो, 11th में जो है बेसिक इंग्लिश बहुत मजबूत करना पड़ता है, तभी तो आप 12th में एडवांस इंग्लिश पढ़ोगे और 12th पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और बनोगे बाहुबली। चलो देखो, चौथा देखो, उसके पास समझदारी है, उसके पास समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे? ही हैज़ नो सेंस, ही हैज़ नो सेंस, ठीक है। चलो पांचवा देखते हैं। उन लोगों के पास एकता है, उन लोगों के पास क्या है? एकता है, एकता है। क्या बनेगा? यस, दे हैव यूनिटी। छठा देखो, छठा क्या है? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या बनाओगे? आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव नो ऑप्शन। अपना अपना चेक करते जाओ, कॉपी पे चेक करो, बनाए हो ना, चेक करो, और अगर नहीं बनाए हो तो बनाओ, बनाओ। जब तक तुम ट्रांसलेशन खुद से नहीं बनाओगे तब तक तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे मेरे दोस्त। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन हम लोग यूट्यूब के टीचर नहीं, हम लोग तो एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं फ़िलहाल। और ज़्यादातर हम जो है, हमारा जो मानना है, हम ऑफलाइन में विश्वास करते हैं। ऑफलाइन में बच्चे 100% सीखते हैं, तो मैं तो उसी पर फोकस करता हूँ। लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं है तो चलो ऑनलाइन सीखो, एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ो। जी हाँ, एकलव्य इंग्लिश लाइव एप्लीकेशन से जुड़ करके आप 100% अपने कोर्स को कंप्लीट करो। तो देखो, बनाओ ज़रूर, चिकनी चुपड़ी बातें मैं नहीं करता, ठगने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे दोस्त। जो सच्चाई है वो मैं हमेशा बयान करता हूँ। सत्य थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सत्य क्या होता है? सत्य सत्य होता है और सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। असत्य थोड़ा मज़ेदार ज़रूर होता है, थोड़ा सा आनंदित ज़रूर कर देता है, लेकिन असत्य जीवन भर कष्ट देता है और सत्य हमें सुख देता है। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और सातवां क्या होगा मेरे दोस्त? हम लोगों के पास आज़ादी है, हम लोगों के पास आज़ादी है। वी हैव लिबर्टी। आठवां देखो, आठवां क्या है? हम लोगों के पास नाम और उन लोगों के पास नाम और प्रसिद्धि है, उन लोगों के पास नाम और प्रसिद्धि है, नाम और प्रसिद्धि है।
दे हैव नेम एंड फेम। ठीक है, दे हैव नेम एंड फेम। देख लो, गौर से देख लो, सारी बातें देख लो। ओके, चलो फेम को मैं थोड़ा सा यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा FAME फेम। अब दिख रहा है ना क्लियर? ओके ओके ओके। तो चलो, ये हो गया 8 ट्रांसलेशन आप लोगों का हो चुका है। और अब देखोगे 9वां, 10वां और 11वां 3 और ट्रांसलेशन, और उसके बाद हम बातें करेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। सो रेडी गाइज? सुन करके बहुत सारी बातें आप लिखते हो, वो चीज़ हमेशा बरकरार रखो। सुन करके लिखना विद्यार्थी का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है, गुण होता है। और दूसरा होता है कि देख देख करके लिखना। तो देख देख करके लिखना, और दोनों ही क्षेत्र में आपको स्किल जनरेट करना है, कौशल दिखाना है कि आप लिखने में माहिर हो और फटाफट लिखना है। 9वां देखो, धोबी के पास 5 गधे नहीं है। द washerman हैज नॉट 5 donkeys। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी नो का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे नॉट क्यों हो गया, मन में सवाल उठ रहा होगा। नो मतलब भी नहीं होता है, नॉट मतलब भी नहीं होता है, तो फिर नो कहाँ यूज होता है, नॉट कहाँ यूज होता है, ये हम आपको बताएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस पर आप जो है थोड़ा स्थिर रहो। मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, 100% सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? यूज ऑफ नो एंड नॉट, कहाँ पे नो लगाएंगे और कहाँ पे नॉट लगाएंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, चिंता मत करना। 10वां देखो, इस नेता के पास बहुत अनुयायी हैं। इस नेता के पास बहुत अनुयायी हैं। ठीक है, देख रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? दिस लीडर हैज मैनी, जी हाँ, मैनी फॉलोअर्स। 11 देखो, 11th, इस रोग का इलाज नहीं है। इस रोग का इलाज नहीं है। दिस डिजीज हैज नो रिमेडी। ओके, देख रहे हो मेरे दोस्त? चलो, तो 11 ट्रांसलेशन आप लोगों ने सीख लिया है। वर्ड मीनिंग आपने ज़रूर याद किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबों पर। और अब आ जाओ मेन टॉपिक पर, दैट इज साइलेंट लेटर्स। चलो, मूक वर्ण को हम लोग अब जो है बढ़िया से सीखते हैं आगे, क्योंकि जो है पिछले क्लास में मैंने आपको एच साइलेंट तक सिखाया था, और आज जो है हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। वी विल गो अहेड, ओके, एंड वी विल लर्न टुडे के साइलेंट। तो रेडी हो जाओ, टॉपिक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? के साइलेंट। अब देखो, KNIGST क्या होता है? KNIGST क्या होता है? नाइट,
नाइट पढ़ेंगे। ये नाइट मतलब होता है सामंत भी होता है, नाइट मतलब उपाधि भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो है सेंस आपको क्लियर मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स आपने सुना है ना, घुड़सवार योद्धा। नाइट मतलब एक और लिख लो, घुड़सवार, घोड़े पर सवार योद्धा, उसको हम नाइट कहते हैं। देखो मेरे मित्र, एक होता है कि NIGST नाइट मतलब रात, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे के नहीं होता है, इसमें के होता है, और के क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आपको पढ़ना है इसको नाइट का, नाइट नहीं पढ़ना है, नाइट पढ़ना है, ठीक है। तो के साइलेंट हम लोग देख रहे हैं, KNOT नॉट, KNOT नॉट। एक तो नॉट, NOT नॉट मतलब होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे KNOT नॉट, नॉट मतलब होता है गांठ, गांठ होता है ना, जैसे धागा वगैरह तुम जोड़ते हो तो गांठ, गांठ बांधते हो, तो उसको नॉट कहते हैं, ठीक है। KNOC के क्या होता है, नॉक, नॉक मतलब क्या होता है, खट खटाना, नॉक मतलब क्या होता है, खट खटाना, नॉक मतलब क्या होता है, खट खटाना, खट खटाना, ठीक है, नॉक होता है। KNEAD नीड, KNEAD, KNEAD नीड, नीड मतलब होता है, जैसे आप लोग आटा, आटा गूथना, तो यहाँ आटा का अंग्रेजी अलग होता है, गूथना का अंग्रेजी, ये गूथना मतलब क्या, गूथना, फूल गूथन करके माला बनाते वो अलग है, वो वहाँ पे मेकिंग गार्लैंड होता है, मेक गार्लैंड, माला बनाना का सेंस। आटा गूथना, जो आटा सानते हो ना, सानते हो ना, आटा सानना जिसको कहते हो, रोटी पकाने के लिए आटा सानते हो ना, सानना गूथना, वही होता है KNEAD नीड, ठीक है। अब देखो ऊपर का हम मिटा देंगे, गौर से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। आप भले ही समझ नहीं पा रहे होगे कि ये तो बहुत सिंपल वर्ड मीनिंग सर लिखवा रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग नहीं है मेरे दोस्त, ये वो है जो आपको हर जगह बेवकूफ़ साबित कर देगा। हर जगह इस छोटे छोटे शब्द को कोई भी पूछ करके आपको स्पेलिंग गलत करा देगा, प्रोनाउंसिएशन आप गलत करोगे, तो प्रोनाउंसिएशन आप गलत करोगे तो लोग क्या कहेंगे, एकदम से पक्का गधा है, ये नहीं जानता है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण करना, ठीक है। एक नीड अलग होता है, ये देखो NEED नीड, इसका होता है आवश्यकता होना, किसी चीज़ का अगर आपको आवश्यकता है तो वो नीड अलग है, वहाँ पे के नहीं होता है, ठीक है। और देखो KNIFE नाइफ, नाइफ मतलब होता है छुरी, नाइफ में के है लेकिन साइलेंट रहेगा, नाइफ हो गया। और नाइफ के बाद देखो KNAVE नेव, नेव मतलब होता है बेईमान, कोई व्यक्ति अगर बेईमान है, बेईमान है तो उसको हम कहते हैं नेव। धूर्त भी होता है, नेव मतलब धूर्त, धूर्त टाइप का व्यक्ति, जो बेईमान होता है वो धूर्त होता है, ठीक है, जो बेईमान होगा वही तो धूर्त होगा। KNUCKLE नकल, नकल जो होता है ये नकल अलग है, नकल मतलब होता है, ये उंगली देख रहे हो ना, उंगली का जो ये पोड़ होता है, ये जो पोड़ होता है, ठीक है, KNUCKLE नकल मतलब होता है उंगली का जोड़ या पोड़, उंगली का पोड़ जो होता है नकल, नकल होता है। ये जो जोड़ देख रहे हो, ये उंगली है ना, यहाँ पे देखो एक जोड़ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, ये नकल है, नकल पढ़ोगे। KNEE नी मतलब तो जानते हो आप लोग, नी मतलब होता है घुटना, नी मतलब क्या होता है, घुटना। और देखो यहाँ पे एक शब्द जो पहले भी देखे थे हम लोग, नॉलेज, हालांकि इसमें के और डी दोनों साइलेंट है, नॉलेज,
मतलब ज्ञान, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखो नॉलेज के बाद कुछ और शब्द देखते हैं हम लोग। जैसे देखो बचपन में हम लोगों को गुरुजी क्या करवा देते थे, नील डाउन, नील, नील KNELL, नील मतलब ऐसे होता ही है बैठना, झुक करके बैठना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नील डाउन करो, नील डाउन। आधा पैर पे हम लोग जो बैठते थे, नील डाउन, नील मतलब बैठना होता है, नील मतलब बैठना होता है। और देखो KNUR, नर, इसका मतलब भी होता है गांठ, या किसी चीज़ में जैसे उभार हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं KNAR, नार मतलब भी होता है गांठ। ठीक है, अब देखो एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था KNOLL, नॉल, नॉल, नॉल मतलब होता है टीला। हालांकि टीला का मैंने इंग्लिश आपको पहले पढ़ाया था ड्यून, ड्यून मतलब भी होता है टीला, टीला ऊंचा सा स्थान होता है ना, उसी को ड्यून या टीला, उसी को नॉल भी कहते हैं, नॉल। सब में देख लो, गौर से देख लो, सब में के साइलेंट है, के साइलेंट है। सारे शब्दों को गौर से देखना, क्योंकि ये हमेशा आपको चलते फिरते कभी भी कहीं भी भेंट दे देगा, और उस वहाँ पे अगर उच्चारण आप सही नहीं करोगे तो मेरे मित्र आपको जो है अगला व्यक्ति जो भी उस जगह पर होगा या जो भी पूछेगा वो आपको बेवकूफ़ साबित करने का प्रयास करेगा। तो आपको ये याद कर लेना है फटाफट फटाफट फटाफट, KNOB, नोब। ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग? चलो बढ़िया से सीखो, बढ़िया से। वर्ड मीनिंग है, इसमें समझना कम है, ध्यान से देखना है, याद करना है, ध्यान से देखना है और याद करना है। क्योंकि ये जो है नॉब मतलब मुट्ठा या घुंडी, मुट्ठा। अब मुट्ठा या घुंडी समझ रहे हो, जैसे दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, तो या फिर ड्रॉर होता है, तो उसको लगाने के लिए, खोलने के लिए क्या करते हैं, उसमें को मुट्ठा लगवा देते हैं, घुंडी लगवा देते हैं। खींच के खोल दिए, ढकेल के लगा दिए, खींच के खोल दिए, ढकेल के लगा दिए, तो नॉब कहते हैं उसको, नॉब कहते हैं। ठीक है, के साइलेंट हम लोग देख रहे हैं अभी, के साइलेंट देख रहे हैं हम लोग। और नो शब्द तो सब लोग जानते हो ना, KNOW, नो, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना। ठीक है, और देखो एक शब्द KNIT, नीट, नीट मतलब होता है बुनना, स्वेटर वगैरह जो बुनते हैं, KNIT, नीट, नीट मतलब बुनना। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ देखो के साइलेंट है, के साइलेंट है, के साइलेंट है, के साइलेंट है, यहाँ भी के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, यहाँ भी देखो के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट। तो ये साइलेंट, के साइलेंट वाले शब्द हैं, ये के साइलेंट वाले शब्द हैं। अलग से मैंने क्या क्या दिखाया आपको, नाइट दिखाया, और नीट दिखाया। ठीक है, तो चलो गौर से देख लो एक बार सारे शब्दों को, ये सभी के साइलेंट वाले शब्द हैं। यहाँ जितने भी शब्द आपको आप देख रहे हो, जितने भी वर्ड्स को आपने देखा है अभी तक में, सबों में क्या है, सबों में के का उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा, के साइलेंट होगा, के का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है। इसका वर्ड मीनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सब याद कर लोगे और सारे शब्द को बोल बोल करके उच्चारण कर लोगे, दिमाग में सेट रखोगे। ओके, चलो के साइलेंट से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो फटाफट फटाफट उतारते जाओ, लिखते जाओ। अगर लिखने में परेशानी होती है तो आप बाद में भी वीडियो देख करके जहाँ जहाँ छूटा रहेगा उसको मेकअप कर लेना, लेकिन कोशिश करो जिस समय क्लास हम दे रहे हैं। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, लिखना और पढ़ना दोनों एक साथ होता है, जिसको हम लोग साथ साथ बोलते हैं स्टडी। अगर आप लिख नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो याद करते समय तो आप ठीक है पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक से पढ़ रहे हो तो उस समय दोनों क्रिया में अगर ध्यान दोगे तो खाली दिमाग होता है शैतान का। अगर खाली दिमाग रहेगा तो क्या होगा,
डिफरेंट टाइप्स का चैट्स करने का मन करेगा, कुछ भी लिख दिए, हेलो हाय कुछ भी लिख दिए। अरे हेलो हाय का फुर्सत कहाँ है आदमी को, फुर्सत ही नहीं है। क्या काम है हमें, हमें तो सीखना है, इंग्लिश सीखना है, हमें लिखना है, हमें याद करना है, हमें बोल बोल कर उच्चारण करके उसको अपने दिमाग में सेट रखना है। बहुत सारा काम होता है, काम पे ध्यान दो। चैटिंग वहीं पे करो जब ज़रूरी हो। जैसे मैं कुछ पूछूंगा तो आप ज़रूर बताओ, या आपके मन में कोई सवाल होता है तो ज़रूर पूछा करो, ठीक है। आगे बढ़ो, रेडी। के हो गया ना, के बाद क्या होगा, तो के बाद एल साइलेंट कर लो। एल, एल को साइलेंट करना है, क्या करेंगे, एल साइलेंट। बहुत सारे शब्द में एल साइलेंट हो जाता है। जैसे आपको छोटा मोटा शब्द तो ऐसे भी याद है आपको, टॉक, वॉक। टॉक मतलब होता है बात करना, और वॉक मतलब होता है टॉक। इसको टॉक पढ़ेंगे, इसको वॉक, वॉक, वॉक नहीं करेंगे, वॉक। टॉक, वॉक, 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 ठीक है। इसको वॉक पढ़ेंगे, इसको टॉक नहीं पढ़ेंगे। टॉक जनरली लोग इसको टॉक, टॉक नहीं पढ़ते हैं, टॉक, टॉक, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। वॉक मतलब टहलना होता है, ठीक है। और देखो CALM, काम, काम। ये काम मतलब क्या, कोई काम कर रहे हो आप, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। काम मतलब क्या होगा, शांत। अगर आप शांत हो, अगर आप शांत हो तो अब काम, काम मतलब शांत होता है। द इन्वायरमेंट इज काम, वातावरण शांत है। देखो पाम होता है, पाम मतलब होता है हथेली। पाम मतलब क्या होता है, हथेली। पाम मतलब हथेली होता है, पाम मतलब हथेली होता है। बाम, BA, अच्छा एक बात जान लो, यहाँ पे पाम ट्री, पाम ट्री मतलब होता है ताड़ का पेड़। ताड़, यहाँ भी पाम ही पढ़ेंगे, ताड़ का पेड़। ताड़ का जो वृक्ष होता है उसको पाम कहते हैं। और देखो BALM, क्या पढ़ोगे, बाम। बाम मतलब मरहम, मरहम लगाते हो ना, कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाता है, मरहम लगाते हो तो बाम लगाते हो, बाम हो जाता है, ठीक है। बाम। ऐसे फोक, फोक मतलब लोक होता है, लोक, समझोगे इसको, फोक को समझना। जैसे होता है ना लोकगीत, लोकगीत हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग। लोकगीत को क्या पढ़ते हैं, फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग, ठीक है। और देखो ये सभी शब्द जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सभी शब्द में क्या हो रहा है, ये सभी शब्दों में आपका जो है एल जो है वो साइलेंट हो रहा है। और देखोगे आपको ये सब शब्द तो सुने होगे आप, कुड, शुड, उड। इसको काउल्ड नहीं पढ़ना, शाउल्ड नहीं पढ़ना, वाउल्ड नहीं पढ़ना, इसको पढ़ोगे कुड, इसको शुड, और इसको उड। तो यहां पे देखो कुड, शुड, उड। कुड मतलब सकता था, और शुड मतलब चाहिए, और उड मतलब, उड मतलब गागेगी का सेंस देता है, गागेगी, जनरली गागेगी का सेंस देता है उड, ठीक है। गौर से देख रहे हो,
सब में एल क्या है, साइलेंट है। एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट। यहाँ भी एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट, एल साइलेंट। अब देखो कुछ और शब्द इसमें देखने को मिलेगा आपको, जैसे देखो STAL के क्या पढ़ते हैं, स्टॉक। STAL के क्या पढ़ते हैं, स्टॉक। मतलब यहाँ स्टॉक मतलब कभी कभी बोलते हो ना स्टॉक, हम स्टॉक कर लिए। स्टॉक मतलब संग्रह करना भी होता है। स्टॉक है हमारे पास, संग्रह है किसी चीज़ का, हम स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन ये स्टॉक वो नहीं है। ये जैसे फूल वगैरह का जो होता है डंठल, वो डंठल होता है। डंठल को करते हैं STAL के स्टॉक होता है। और ये स्टॉक STOC के स्टॉक, ये डिफरेंट है, ये अलग है। और देखो हाफ, HALF, हाफ मतलब आधा। हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब ये आधा, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं सब में क्या है, सब में एल जो है आपका वो बिल्कुल साइलेंट है। ये एल साइलेंट वाले शब्द हैं। यहाँ पे एल लेटर क्या है, साइलेंट है। गौर से देख लो सारे शब्दों को एक बार। एल साइलेंट कंप्लीट हो गया आपका। इट्स ओके। सो रेडी गाइज फॉर द नेक्स्ट। तैयार हो जाओ, नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाओ। लगातार क्लास में बने रहो। आपको अभी बेसिक में बहुत सारी बातें हमें सिखाना है, क्योंकि बेसिक में जब तक मजबूती से सारी बातें हम नहीं सीखेंगे तब तक क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, आप अंग्रेजी 11th का इंग्लिश जो है वो सीख नहीं पाओगे। ये सीखने का विषय है मेरे मित्र, ये पढ़ने का विषय नहीं, ये सीखना पड़ता है। इंग्लिश एक जो है क्या है, व्यवहार व्यवहार में आने वाली भाषा है। इसका हम यूज करते हैं अपने लाइफ में, बोलचाल में, हर जगह। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी जगह पर इसकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो ये सीखने का विषय है। इसको मन लगा के सीखो, दिल से सीखो, 100% सीखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एल साइलेंट के बाद देखो, एल के बाद क्या होगा, एन साइलेंट करोगे, एम नहीं, एन साइलेंट, ठीक है। जो साइलेंट होता है वही करना है। अब ये नहीं कहना कि एम क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे साइलेंट नहीं होता है वहाँ ज़बरदस्ती तो साइलेंट नहीं कर दोगे ना। तो जो साइलेंट होता है वही सीखना है। 2600 लेटर साइलेंट नहीं होता है, कुछ एक लेटर जो है वो साइलेंट नहीं होता है, तो उसको हमें जानना ही नहीं है। होता ही नहीं तो जानोगे कहाँ से। चलो एन साइलेंट में आ जाओ। HYMN, हिम मतलब होता है पवित्र गीत, पवित्र गीत या फिर धार्मिक गीत, धार्मिक गीत, हिम हो गया। अच्छा, COLUMN, कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। ऊपर से नीचे जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम बनाओ। इधर सीधा सीधा बनाते हो तो उसको रो कहते हैं ना। रो कॉलम आप लोग बनाए होगे। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द है ऑटम एक जो है ऋतु का नाम है। ऑटम पढ़ते हैं जनरली लोग जो है, जो नहीं जानते वो पढ़ देते हैं ऑटोमन। क्या पढ़ेंगे, ऑटोमन। अब ऑटोमन पढ़ोगे तो अगला व्यक्ति क्या समझेगा आपको, भारी बुड़बक, ये भारी बुड़बक है। ऑटम मतलब होता है पतझड़।
ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा शब्द है सोलम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सोलम। सोलम मतलब भी होता है सोलम। सोलम मतलब पवित्र भी होता है और सोलम मतलब गंभीर भी होता है। पवित्र भी होता है और गंभीर भी होता है। ठीक है, तो ये सब शब्द जो देख रहे हो ये इसमें क्या है? इसमें एन लेटर जो है आपका वो क्या है? साइलेंट है। एन लेटर जो है वो साइलेंट है। उसके बाद आ जाओ, एन के बाद आ जाओ, कौन सा? एन के बाद आ जाओगे, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है हमको देखना। यस, एन के बाद पी साइलेंट, पी को साइलेंट करेंगे। ओके, पी साइलेंट के लिए रेडी हो? चलो रेडी हो जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो PSYCHOLOGY, क्या पढ़ोगे? साइकोलॉजी। पी साइलेंट है, पी साइलेंट है, इसको पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान। जीवन में मनोविज्ञान का बहुत महत्व है मेरे दोस्त। मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है, वही तो हमें सब कुछ करने या ना करने का संदेश देता है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमें अपना साइकोलॉजी चेंज करना होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है। 100 नहीं, 200% ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग का साइकोलॉजी सेट कर लेंगे कि हमें ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए और हमें ये चीज़ सीखना चाहिए, ये चीज़ जॉब के लिए भी ज़रूरी है, ये जनरल लाइफ में जो हम जीते हैं उसमें भी इंग्लिश ज़रूरी है। तो जब आप साइकोलॉजी सेट करोगे तभी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। और ये देखो स्यूडो मतलब होता है नकली या जाली। स्यूडो नकली या जाली का सेंस हो जाएगा स्यूडो। अब देखो PNEUMONIA, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। न्यूमोनिया एक प्रकार का क्या है? बीमारी है, एक प्रकार का बुखार है, निमोनिया। चलो आगे बढ़ो। पी साइलेंट हम लोग देख रहे हैं, पी साइलेंट देख रहे हैं। देखो एक में पी और एल दोनों साइलेंट होता है। PSALM क्या पढ़ेंगे? शाम। PSALM पढ़ेंगे शाम। शाम मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है, प्रार्थना। शाम मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छा शब्द है एक। जैसे कहीं पे आप एडमिशन लेते हो या फिर कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हो तो क्या होता है? आप उसको कहते हो कि रसीद दो। रसीद, RECEIPT। तो जनरली किसी को बोलोगे तो कहेगा कि हम तो रिसिप्ट ले लिए हैं। रिसिप्ट आपने नहीं लिया है मेरे दोस्त, आपने क्या लिया है? रिसीट लिया है। रिसीट पढ़ेंगे इसको। रिसीट मतलब रसीद। ठीक है, रिसीट बोलना, रिसीट। ओके, तो ये सब जो शब्द है इसमें आपने पी साइलेंट किया है। इसमें एल भी साइलेंट है। और पी साइलेंट के बाद आप फटाफट 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 अब सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान
एस साइलेंट। अब जो है हम लोग अंतिम दौर की ओर पहुंच रहे हैं, बस कुछ मिनट और है, आप पूरी पूरी बातें सीख लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी बातें आप सीख रहे हो जो आने वाले समय में आपको हर जगह हर जगह हर जगह इसका यूज होता है। ठीक है, एस साइलेंट देखो, एस साइलेंट में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेगा, ISLAND, मैक्सिमम पढ़ेगा इसको इजलैंड। अरे भैया इजलैंड नहीं, आइलैंड, द्वीप, ISLE। अब इसको पढ़ेगा इजले, इसले नहीं, नहीं, आयल। आयल मतलब क्या होता है, छोटा, उपद्वीप, द्वीप का भी छोटा द्वीप जो होता है, जैसे 4 5 6 द्वीप मिला करके एक मतलब देश बना है, तो छोटा छोटा टापू होता है उसको हम लोग उपद्वीप या आयल कहते हैं। ठीक है जैसे देखो ये शब्द है, इसको विस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, वाइकाउंट। वाइकाउंट मतलब होता है पद, विस्काउंट बिल्कुल मत पढ़ना, वाइकाउंट मतलब पद होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। एस साइलेंट के बाद देखो टी साइलेंट, इस सब में क्या था, एस साइलेंट था, एस साइलेंट है। ओके, अब देखो टी साइलेंट, फटाफट फटाफट सीख लो, क्योंकि जो है अभी है आपका टी और यू और डब्लू, 3 और सीखना है, 3 और, बस थोड़ा देर बने रहो क्लास में। ये बहुत ही मज़ेदार सेशन है और इसके बाद वाला सेशन और मज़ेदार आने वाला है। स्पोकन इंग्लिश भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अब शुरू करूँगा माय इंट्रोडक्शन। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं, फटाफट फटाफट सीखते चले जाओ और एक बार मन में अंग्रेजी सीखने का चाहत पैदा कर लो। एक बार अगर ये चाहत पैदा करते हो तो यू विल कम्प्लीटली लव इंग्लिश। और ये ना सिर्फ इंटरमीडिएट में, जीवन के हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर जगह आपको साथ देने वाला सब्जेक्ट है। ओके, देखो LISTEN, लिशन, लिशन पढ़ेंगे, लिशन, लिशन मतलब होता है सुनना, किसी चीज़ को सुनना, लिशन होता है। और OFTEN क्या होता है, ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है, ऑफन, प्रायः या अक्सर, अक्सर, ऑफन मतलब प्रायः या अक्सर। देखो टी साइलेंट चल रहा है हमारा, टी साइलेंट चल रहा है, फटाफट देखो। विशिल, WHISTLE, विशिल, विशिल मतलब होता है सीटी बजाना, सीटी बजाना, सीटी बजाना, विशिल मतलब होता है सीटी बजाना। ठीक है, विशिल को मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, लो मैं साइड हो गया, फटाफट लिखो। विशिल मतलब होता है क्या होता है, सीटी बजाना। विशिल मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। ठीक है, उसके बाद देखो RUSTLE, रसल, रसल मतलब क्या होता है, हवा का जो साई साई की ध्वनि होती है, वो साई साई ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, रसल, साई साई। ठीक है, कैसल, CASTLE, कैसल, कैसल, कैसल मतलब क्या होता है, किला, किला या महल, कैसल। जैसे देखो SOFTEN, इसको जनरली लोग पढ़ता है सॉफ्टन, सॉफ्टन नहीं होता है, शॉफन, शॉफन, शॉफन मतलब होता है मुलायम करना, किसी चीज़ को मुलायम करते हैं आप, तो मुलायम करना का अंग्रेजी होता है शॉफन।
HASTEN, हैशन। हैशन मतलब होता है जल्दी करना, हैशन मतलब जल्दी करना। हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, हैसन। ओके, तो ये था आपका टी साइलेंट वाले शब्द। कौन कौन सा इसमें शब्द देखा आपने? लिशन यहाँ टी साइलेंट है, ऑफन में टी साइलेंट है, विशिल में टी साइलेंट, रसल में टी साइलेंट, कैशल में, सॉफन में और हैशन में, सब में टी साइलेंट रहेगा पढ़ते समय। और सबका मीनिंग आपने देख लिया है। तो टी साइलेंट के बाद आ जाओ फटाफट 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 यू साइलेंट देखते हैं। यू साइलेंट देखो, आप लोग तो गेस पेपर पढ़ के मैट्रिक पास किए हो। गेस, GUESS बोलते हैं गेस, लिखते हैं गुएस, बोलते हैं गेस। यू साइलेंट है। गेस मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान लगाता है कौन सा, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गेस करते हैं। GUIDE गाइड। गाइड मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। गाइड हो गया, ठीक है। और देखो ये शब्द तो आप लोग हमेशा जानते हो, गेस्ट। परेशान हो जाते हो गेस्ट से। अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए आप घर पे, तो बड़ा ही परेशानी होता है, लोगों को कष्ट होता है आज के युग में। पहले के युग में लोग क्या कहते थे? अतिथि देवो भव। लेकिन अब अतिथि देवो भव नहीं होता है, अब होता है अतिथि कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, ठीक है। और इस कोरोना काल में तो अतिथि आते भी नहीं हैं, और कोई आ जाए तो लोग चाहते हैं कि कब निकल जाए यहाँ से, पता नहीं ये कोरोना का वाहक हो। तो कई बातें हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सीखो गार्ड। गार्ड मतलब क्या होता है? गार्ड मतलब चौकीदार। कोई कहता है हम गार्ड हैं, गार्ड इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है बोलने में, गार्ड हैं, गार्ड, लेकिन हैं क्या वास्तव में? हिंदी बोलोगे तो कितना खराब लगता है ना। चौकीदार हैं, तुम क्या हो? हम चौकीदार हैं, ठीक है। हालांकि चौकीदार शब्द को एज ए पोस्ट भले ही हम हीनता के भाव से देखें, लेकिन प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं पहरेदार हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई भी कार्य जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। बस क्या होता है कि जितना क्वालिटी आप जीवन में गेन करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो पहले तो लोग सोचते हैं कि हम बेस्ट करें, बेस्ट करें, बेस्ट करें, लास्ट में जो होता है वो अलग बात है। लेकिन पहले ही हार जाना अच्छी बात नहीं। हमेशा जीतने का ख्वाब देखो, जीतोगे, आगे बढ़ोगे, यही जीवन है, यही जीवन है। संघर्ष करो, आगे बढ़ो। चलो देखते हैं, यू वाला देख रहे हैं हम लोग ना। गार्ड हो गया, गेस्ट हो गया, ओके। अब देखो बहुत ही अच्छा शब्द है मॉस्क। इसको पढ़ते हैं मॉस्क। होता क्या है? मस्जिद, ठीक है। मॉस्क होता है, मॉस्क क्यों नहीं पढ़ते हैं? मॉस्क होता है RO, रोग। रोग पढ़ते हैं। रोग मतलब होता क्या है? शैतान। ये रोग मतलब बीमारी नहीं होता है मेरे दोस्त, शैतान। रोग मतलब क्या होता है? शैतान। VAGUE, वेग। वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब अस्पष्ट, ठीक है। वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट, वेग, ठीक है। वेग हो गया। अब देखो गारंटी शब्द तो हमेशा यूज करते हो। गारंटी में कोई आपको क्या देता है? विश्वास देता है।
और कुछ नहीं देता है। विश्वास रखिए, 1 साल इसमें कुछ नहीं होगा, गारंटी देते हैं। हालांकि गारंटी मतलब लोग कहते हैं गारंटी मतलब गारंटी, ठीक है। तो ये था आपका जी। यू साइलेंट कर रहे हो यहाँ पे ना, सब में क्या साइलेंट हुआ है, फटाफट फटाफट देखो। यू साइलेंट, यू साइलेंट, यू साइलेंट, यू साइलेंट, यू साइलेंट, यू साइलेंट, यू साइलेंट और यू साइलेंट। चलो चलो, अब जो है एकदम से लास्ट देखना है। फटाफट रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। उसके बाद जो है मैं आपको कुछ और ख़ास बातें सिखाऊंगा। चल जल्दी से देखो, जल्दी से इसको सीख लो मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखा है और इसको याद कर लेना, दिमाग में एकदम से सेट कर लेना, ज़रूरत पड़ेगा हमेशा। देखो डब्लू साइलेंट, अब क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो आप, डब्लू साइलेंट करेंगे। बहुत सारे शब्द होते हैं डब्लू साइलेंट में, जैसे जैसे आप देखो, आप लिखते हो आंसर, आंसुअर नहीं, आंसर, आंसर उत्तर या उत्तर देना, ठीक है। रेस्ट, ये रेस्ट मतलब आराम करना नहीं होता है, वो रेस्ट होता है REST, रेस्ट मतलब होता है आराम करना। ये रेस्ट मतलब होता है जोड़ से मरोड़ना, जोड़ से मरोड़ना। किसी का हाथ पकड़ के जोड़ से मरोड़ दो तो क्या हो गया? रेस्ट किया आपने। ही रेस्टेड माई हैंड, उसने मेरे हाथ को जोड़ से मरोड़ दिया, ठीक है। और देखो WRAITH, रेत, ये रेत मतलब होता है भूत प्रेत, जिसको कि तुम घोस्ट भी कहते हो, घोस्ट, ठीक है, घोस्ट। सब में डब्लू साइलेंट हो रहा है, देख रहे हो, गौर से देखते जाओ। एक होता है WRATH, रॉथ, और ये रॉथ मतलब होता है क्रोध, जिसको कि दूसरे शब्द में एंगर, एंगर भी कहते हैं, क्रोध, ठीक है, एंगर भी कहते हैं क्रोध को, रॉथ। अब देखो WRICK, रिक, रिक मतलब होता है मोच, पैर वगैरह जो जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हो आप, पैर मोच हो जाता है तो क्या कहते हो? रिक, ठीक है। अब देखो WRIT, रिट, राइट तो होता है ना, राइट मतलब लिखना, लेकिन रीट एक अलग शब्द है। रीट मतलब होता है आदेश पत्र। कानून के किताबों में या कोर्ट वगैरह में ये सब यूज होता है, शब्द कहता है ना आदेश पत्र जारी हो चुका है, रीट जारी हो चुका है, रीट। WRENCH, इसको कहते हैं रेंच, और रेंच मतलब यहाँ पे झटका होगा, झटका। रेंच मतलब क्या होता है? झटका। रेंच मतलब क्या होता है? झटका। और एक शब्द तो हमेशा आप यूज करते हो, रॉन्ग। रॉन्ग मतलब होता है गलत। अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो क्या कहते हो? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। WRESTLER क्या होता है? रेसलर। रेसलर किसको कहते हैं? रेसलर मतलब होता है पहलवान। कोई पहलवान होता है ना, पहलवान, लड़ने वाला पहलवान, उसको रेसलर कहते हैं इंग्लिश में, रेसलर, ठीक है, रेसलर हो गया। तो ये जो शब्द आप देख रहे हो, सब में क्या है? सब में क्या है? डब्लू साइलेंट है। देखो गौर से देखो, डब्लू साइलेंट, 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 डब्लू साइलेंट। तो ये सारे शब्द डब्लू साइलेंट वाले शब्द हैं। देख लो, गौर से देख लो, एक बार बढ़िया से देख लो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आपने सीख लिया है। इन सारे शब्दों को आराम से लिख करके कॉपी में इत्मीनान से इसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत कुछ सिखाने का दिल था, लेकिन आज टाइम हो चुका है, तो आज हमारा जो क्लास है यहीं पे रहेगा, और अगला क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके लिए आपको कल के क्लास में हमसे मिलना होगा। आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रातें मंगलमय। थैंक यू।